बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोफी टीवी। मैं हूँ आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोफी हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर साफ़ी जर्नलिस्ट जनाब शमशाद मार्केट साहब बैठे हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक CDA की, मतलब है कि आजकल CDA की इतनी स्टोरियाँ नो, जिधर भी देखो तो इधर ही CDA ही नज़र आता है। कोई अब्दुल सत्तार शाह साहब हैं, ठेकेदार, इस CDA के जो इस अड्डों का ठेकेदार थे, वो मैंने सुना था इनके चैनल पे, और इन्होंने कोई 2-3 स्टोरियाँ लगाई थी। अभी कहा था कि बकाया जात हैं, लेकिन आज मैंने सुना है कि उस पर कोई एक्शन हुआ है। आइए पूछते हैं शमशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई जी, दसो कि वो अड्डे वाली स्टोरी का अब्दुल सत्तार शाह वाली की बनया? वो मामला जो है ना सोकी साहब, वो अभी उसी तरीके से है, उसकी तहकीकात हो रही हैं। अच्छा। कि जो DMA का डायरेक्टर जो था शकील अरशद जी, कि उसने उसमें कितना माल बनाया, क्या किया, जो जुल्म उसने उनके वॉइस मैसेज भी सुने। देखें, अब्दुल सत्तार शाह जो है ना, उसके साथ जो जुल्म हुआ उसकी तो मामले की अभी तहकीकात जारी हैं। लेकिन उसको इसने लॉलीपॉप दे दिया था। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की, उसको लॉलीपॉप दिया कि मैं तो जनाब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आ रहा हूँ CDA का, मैं। हाँ जी, यानी अंडर प्रेशर का। हाँ, नहीं अंडर प्रेशर नहीं किया, लॉलीपॉप दे कि मैं आऊँगा, मैं तुम्हें हरा भरा कर दूंगा, मैं तुम्हारी कसरें निकाल दूंगा। फिर हम अब्दुल सत्तार शाह की जंग लड़ रहे थे। अब्दुल सत्तार शाह जो हैं वो इनके उसके ऊपर पैनल पे चले गए। अच्छा। उनको ये लगा कि ये जो शकील अरशद है ये आएगा तो बाग आ गई बागां बेच बाहर, मरीना भी है। लेकिन इसके खिलाफ जो FIR हुई है ना, जी, वो हुई है जो ब्लू लाइन, ये जो नहीं गाड़ियाँ चली, इसमें करप्शन की है, जो CDA की अभी चली है। हाँ जी, देखिए फोटो कापियों के ऊपर दोबारा इन्होंने जो है ना मंजूरी हासिल की, तो वो फ्रॉड पकड़ा गया। तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड था वो पकड़ा गया। जो DC इस्लामाबाद हैं, इरफान नवाज मेमन साहब, ये उनकी दरख्वास्त पर FIA ने पर्चा दिया है। शकील अरशद हैं, एक आसिफ साहब हैं कोई, और फिर उनके साथ एक हैं कैप्टन रिटायर्ड अली असगर साहब हैं, और दीगर कोई, मेरा ख्याल है कि टोटल 9 बंदे हैं। अच्छा। जिनके खिलाफ ये FIR हुई है। अच्छा। तो ये जो FIA का एक्शन हुआ है बड़ा दुरुस्त हुआ है। ये साबिक चेयरमैन जो चले गए हैं, चंद मेरा ख्याल अभी तो 4-5 दिन ही हुई हैं, कैप्टन उस्मान साहब, ये वो इसका आगाज़ कर गए थे, क्योंकि उनके पास ये आया था कि शकील अरशद जो है वो बड़ी मारदार कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने फिर DC को कहा, DC ने फिर चूँकि इसमें जो ऐसे शवाहिद मिले, ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिले, जो FIA को फौरी तौर पर दरख्वास्त दी गई, और FIA ने 420, 468, 471 और दीगर जो हैं दफात लगा के ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं ये सुना कि शायद वो जी मतलब शाह साहब उनका मामला भी पेंडिंग है। उनका मामला यानी ग्रीन बसों दे विच ए जेड़ा काम। हाँ जी, मतलब जिधर गए ने ना हथा पूरा भाईजान, मैंने आपको बताऊं, ये शकील अरशद साहब जो है ना, ये T20 खेलते रहे हैं, इन्होंने बड़ा पैसा खींचा है। आपको मैंने वो ऑडियो सुनाई थी ना, वो किसी दिन नाज़रीन को भी हम सुनाएंगे। वो ऑडियो पे करेंगे नाज़रीन, सॉरी, उसमें वो कह रहा है, उनकी ज़बानी सुनाएंगे। वो कह रहा है कि लड़की और पता नहीं शराब के अलावा तो मुझे रात को नींद नहीं आती। चले, ये तो उनका ज़ाती मामला, इसको छोड़ें, वो उनकी ज़बानी सुनाएंगे, शकील अरशद की ज़बानी जी। अब मामला ये है ना कि FIA में केस तो जाते हैं, यहाँ से पहले भी CDA के कई अफसर गिरफ्तार हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि शुबा इलेक्ट्रिकल में मियाँ इरफान जवेद साहब हैं जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जी, मेरा ख्याल शायद डायरेक्टर हो गए अब, या डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो रंगे हाथों पकड़ा था उसको FIA ने आके। अच्छा। वो दोबारा बहाल हो के फिर उससे भी ज़्यादा करप्शन करने वाली सीट पर आ गया। ये मंजूर शाह जो है, ये डायरेक्टर है, ये मुल्क से भाग गया था। मैंने ये भी आपके साथ ही बैठ के बताया था, वो स्टोरी की थी, वो जो ठेकेदार आया था, ये मुल्क से भाग गया था, ठीक है। फिर NRO लेके प्ली बार्गेन करके बहाल हो गया, और अब पहले से ज्यादा करप्शन कर रहा है NRO के थ्रू। हाँ जी, अब तो ये खुल्लम खुल्ला कहता है कि भाई इतने पैसे लाओ, नहीं तो मैं अपना सौदा ले जाओ, ठीक है। अब देखें ना, जब कानून नरम हो जाएगा। अब बात ये यहाँ से चली थी कि शकील अरशद के खिलाफ जो FIR हुई है, तो वो दर हकीकत जो इसने माल पानी बनाया है ना, अब इसको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। FIA ऐसा कोई इदारा नहीं है, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, कि वो इनको गर्दन से पकड़ ले, गीची से नहीं पकड़ेगा। वो हल्का सा हाथ डालेगा, शहर में ये शोर गोगा होगा कि शकील अरशद और उसके साथी पकड़े गए। लेकिन फिर आप देखेंगे कि आज तक आपने कभी सुना कि FIA ने चलान पेश किया और CDA के इतने अफसरान को सजा होगी? कभी सुना है? FIA हजरात से भी, मैं FIA के जो मोतबर लोग हैं, ये सिर्फ FIR देना का मसला नहीं है, FIR हो जाती हैं,
मसला ये है कि इनको सजाएं कौन देगा। भगत भाई ये दसो कि ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਸੀਡੀ जिस जगह ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੈਟਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? CDA जो है ना एक ऐसा इदारा है सोकी साहब, इसका हर शोबा जो है करप्शन में लिथड़ा हुआ है, समझे। अच्छा, किसी शोबे में भी चले जाएं, लाइटों में चले जाएं, DMA में चले जाएं, लैंड में चले जाएं। अब लैंड में भी इतने पर्चे दर्ज हुए हैं कि लोग जेलों में भी गए लेकिन बाद में बरी हो गए। उसकी वजह और दिलेर होकर मुड़ते हैं, फिर वो दिलेर होके आते हैं उनको। और अभी सोकी साहब मैं आपको एक और स्टोरी भी हम जल्द बताएंगे कि CDA के जो अपने मुलाजम है ना वो कम वारदाती हैं, जो डेपुटेशन पे आते हैं वो बड़े वारदाती हैं। वो आते ही सिर्फ CDA को खाने के लिए हैं, माल बनाया और पास। मैं कह रहा हूँ ये इदारा घुसपैठियों के लिए है। यहाँ पे इतने डेपुटेशन करवाते हैं, इधर आते हैं, माल पानी बनाते हैं और निकल जाते हैं, और कि फिर दोबारा जुगाड़ लगे तो फिर आ जाते हैं, माल पानी बनाते हैं, ऊपर वाली सीट पे आ जाते हैं। हाँ नहीं आते ही ऊपर वाली सीट पे हैं। किसी ने क्लर्क आगे क्या करना है इधर, कोई डायरेक्टर डिप्टी नहीं, वो CDA का अपना। अब मैं आपको बताऊं कि लैंड के लोग पकड़े गए, जेलों में गए, किसी को सजा नहीं हुई। फिर आप इधर अभी आपने लाइटों की बात की है, अभी OIC कॉन्फ्रेंस थी, अब हमने उस दिन ये स्टोरी ब्रेक की कि जालिमों कि 50 रुपए की लड़ी जो लाइटों की मिलती है वो लेने की बजाय वो अगर 50 रुपए की लाइट ये लेते ना लड़ी वो साल साल इस्तेमाल होती, लेकिन उसमें करप्शन नहीं हो सकती थी। इन्होंने वो लड़ी 500 रुपए किराए पे ली, 500 रुपए किराए पे। और फिर ये यहाँ पे जो फज सिस्टम है, यानी घर बैठ के छेक दो काम नू, यानी काम होता ही नहीं, वो सिर्फ कागजों स्टोरी में सुना था कि मतलब कागजों में और अपने मामे चाचे बनाए थे वो बनाई। हाँ वो पूरे का पूरा टब्बर वो जो है ना वहाँ पे वो उसका मियां इरफान जवेद के नीचे जो है वो संधू बरादरान जो है ये सारा धंधा कर रहे हैं। उनका चाचा भी उनका हाफिज ट्रेडर्स वाले जो हैं, हाफिज ब्रदर्स हैं, ये हाफिज ट्रेडर्स वाले, वो ये धंधा कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और कंपनी है उनकी, उनका बहनोई भी, चचा बाप भतीजा सब कुछ 2 अफसर हैं, 2-3 अफसर हैं, 2-3 ठेकेदार हैं। वाह, मैं तो मेरा दिल भर जानी उनका ये मतलब हाँ जी बुनियादी उसूल उनका ये है कि मैं तो मेरा दिल भर जानी। अब बाकी ठेकेदार उनके क्यों खिलाफ हैं? ओके यार सानू भी तो कुछ दो, सानू भी तो काम दो। हाँ जाहिर है ठेकेदार की ये उम्मीद है कि यार हमें कोई काम मिलेगा, लेकिन वो काम सुना सी कि उन्होंने ठेकेदारों के पर्चे भी कराए सन, मतलब ओ यार वहाँ यहाँ सब कुछ होता है। सोकी साहब मैं बताऊँ आपको, ये जो मंजूर शाह है इसने जालसाजी के साथ 5 करोड़ का प्लाट अलाट करवा लिया था, और वही प्लाट जो है वो साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के सिरे चढ़ गया था। तो ये देखें ये एक ऐसा खौफनाक माफिया है, इनके नज़दीक किसी को कोई माफ़ी नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो घरों का काम होता है सरकारी घरों का, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से पैसे कटते हैं, लेकिन CDA एक टूटी भी एक बल्ब भी उनको नहीं देता। हर बंदा अपने पैसे से ला के लगाता है, टूटी हो बल्ब हो कोई पाइप खराब हो जाए सब का सब उसने अपने घर से सिस्टम। और ये उनकी तनख्वाह काट दें और वो आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। सोकी साहब 100 से ज़्यादा इंक्वायरियाँ इस वक्त पेंडिंग है CDA की, 100 से ज़्यादा। और CDA का कानून क्या है? CDA का कानून ये कहता है कि जो इंक्वायरी पेंडिंग होगी जिस भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ और इस दौरान वो रिटायर हो जाता है तो उसके साथ ही उसके खिलाफ इंक्वायरी भी रिटायर हो जाएगी। यानी नालिबाश हो गया सारा, यानी बकरे ते छतरे हजम शरीफ, मुल्ला जी का ख़त्म शरीफ, बकरे ते छतरे हजम शरीफ। जो ही रिटायरमेंट होगी साथ ही इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी। ये CDA का कानून बनाया इन्होंने खुद। अच्छा हाँ जी, यानी NRO जड़ा अब देखें NRO पहले से ताज़ा मतलब पहले ही बना पिया, इन्होंने आना ने के खाओ तो पियो तो जाओ, पकी पकाई ताज़ा रोटी, पका पकाया ताज़ा NRO। अब क्या करते हैं, एक डायरेक्टर करता है 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, 50 करोड़ की करप्शन, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अब उसके जो पेटी भाई हैं जो साथ बैठी हुई काली भेड़े हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं होने देती। 15 साल बाद 20 साल बाद वो रिटायर होता है, साथ ही फाइल खुखाते नहीं तो बंदा रिटायर हो गया, अब इसका क्या करना है भाईजान? इस तरह दीमक की तरह चाटा जा रहा है कौमी ख़जाने को। हम किस तरह डिफ़ॉल्ट से बचेंगे? ये आप सिर्फ आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को, आपके सामने वो लोग, हमने मिलजुल के इस मुल्क को खाया है। नाज़रीन
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਿਹਾ और फिर कहते हैं जने कचकोल गिन के बाहर चले जाने मैंने तो अब मैं आपको ये भी बता दूं सोकी, ये जो अरशद शकील है ये भी डेपुटेशन पे था और इसकी तो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। ये बुनियादी तौर पे मुलाजिम ही नहीं, ये एनजीओ का मुलाजिम था। अच्छा, ये वाया बठिंडा किस तरीके से ये एजुकेशन में गया, फिर उधर से होते हुए किस तरह इधर आया, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे रफ्ता रफ्ता। लेकिन ये डेपुटेशनिस्ट माफिया जो है ये सीडीए में जाता ही सिर्फ सीडीए का खून पीने के लिए, कलेजा निकाल लेता है सीडीए का। बहुत शुक्रिया जी जनाब शमशाद मागुर साहब। नाजरीन, मैं अक्सर सीडीए दी स्टोरियां लांदा रहा और खास कर दो चीज़ों का मैंने बड़ा दुख है, जोड़ा है कि बोसीदा दरख्त हो चुके मैं दसिया सी और कि एक किसी वेले बंदे नुकसान पहुँचा सन। दो कारां मैं F10 के उत्ते डट्ठे हुए वो देखिया सन तुसां, फिर मैं वो दिखाइया सन कि इस वजह तो मैं लाना रहा। एक मैंने बहुत बड़ा दुख है, एक को F11 मरकज़ में एक गटर सी उतू मैं नोट टकना कोई नहीं सी और 30 तो 35 फुट डूंगा सी और जी पिछली 10 मुहर्रम गुजरी वो मतलब है जवान बच्ची गिरी सी, वो दो बच्चे रह गए कितरा और वो कोई महीना 2 महीने इस मौत की कशमकश कंपलैक्स रह के डॉक्टर ने 2.5-3 लाख रुपया भी लवा दिता। उस तो बाद वो मौत नहीं नज़र हो गई, किसी को टस तो मस नहीं होए क्योंकि इन्होंने अपने मसले तो फारोग हो इस करप्शन तो फिर कोई नज़र मारन। नाजरीन, प्रोग्राम तुसां वेख्या नेक दुआओं दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।